नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060975238608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फोर्ब्स की जो बिलियनर लिस्ट आती है तो 36th रिपोर्ट आई है 2022 में। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है। तो यहाँ पे जो स्पेस एक्स के एलन मस्क हैं, ये टॉप पोजीशन पर रहे थे। इसमें सेकंड पोजीशन पर चले गए हैं जेफ बेजोस, अमेजॉन से संबंधित है, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम, ठीक है, इसको किसने लिखा है। तो बेसिकली ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक बुक है जिसमें कि इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है उसके बारे में किसी जर्नलिस्ट ने जो है इसको कवर किया है, ठीक है। इसमें उन्होंने जो है एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो है उसको रिकमेंड किया है। तो किसके लिए, एक जो गुड गवर्नेंस है उसको इफेक्टिवली अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये राइटर हैं इसके अश्विन श्रीवास्तव, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब एक और हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है क्वीन ऑफ फायर, ठीक है, इसको किसने लिखा है। तो इसके लेखक हैं देविका रंगाचारी, ऑप्शन डी। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप पढ़ते हैं तो पूछा ये जा रहा है कि ये कब जो है ये प्रोटोकॉल जो है कब आयोजित किया गया, ठीक है। तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है कि हमारा एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ना, जो ओजोन लेयर है हमारी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फेज आउट पीरियड के दौरान, और जो भी हमारे सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन में उनको धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो ये एग्रीमेंट है हमारा, ये साइन हुआ था 1987 में, ठीक है, सितंबर 1987, और जो है इफेक्टिव है ये हमारा 1989 से, ठीक है। और उसी के क्रम में जो है 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा पार्टीज अग्री हुई थी इसमें, ये डेट को यही थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्टार्ट है ना, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो इसमें ये अमेरिका और किस देश के मध्य जो है ये ट्रीटी हो रखी है। तो इसमें दूसरा देश है रशिया, ऑप्शन डी। अगला है सित्तन वासल गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो ये है हमारा तमिलनाडु में, ठीक है। इसमें जो है ये जैन जो मॉन्क्स होते थे ये सब रहा करते थे, और ये रॉक कट केव्स हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए को चुनेंगे। नेक्स्ट है आनंद वन की स्थापना इनमें से किसने की है, ठीक है। तो आनंद वन क्या है, एक बेसिकली जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर है, किसके लिए, जो हमारे लेप्रोसी से पीड़ित पेशेंट्स होते हैं या फिर जो और भी डिसेबल्ड सोसाइटी के पेशेंट्स हैं, तो इन सबको एक जो है यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर जो बनाया गया है आनंद वन, इसमें जो है इन सबको ट्रीट किया जाता है। और इसकी जो है स्थापना की थी महाराष्ट्र में अराउंड 1948 में, जो सोशल एक्टिविस्ट थे हमारे बाबा आमटे, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। अगला है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक अवार्ड है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग उन्नत कार्य करते हैं उनको वार्षिक रूप से दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर जी कौन थे, जरा बताएंगे क्या कमेंट करके। अगला है जो हमने मंगलयान मिशन लॉन्च किया था इसरो ने, ठीक है, मंगल ग्रह से जो संबंधित था। तो पूछा यह जा रहा है कि ये कब लॉन्च किया गया था, किस वर्ष में। तो 2013 में इसको लॉन्च किया गया था 5 नवंबर को, ठीक है। ये अपनी ऑर्बिट में जो है कब पहुंचा था, जरा ये बताइए। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी किस शहर में स्थापित की गई है, ठीक है। तो जो हमारे पैरालाइज्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं तो उन सबके जो है उनको खेल के क्षेत्र में बैडमिंटन के आगे बढ़ावा देने के लिए एक अकेडमी स्टैब्लिश की गई है उत्तर प्रदेश में, यहाँ कैपिटल लखनऊ में, ठीक है। अगला देखिए कि प्रेस्टिजियस जो हमारा रिक्सविक ओपन चेस टूर्नामेंट होता है ना, रिक्सविक आइसलैंड में, तो इसको अभी किसने जीता है। तो ये भारत के एक 16 वर्षीय चेस प्लेयर हैं, ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद, ठीक है, इन्होंने जीता है, ऑप्शन सी। अभी हाल फिलहाल ये काफ़ी चर्चा में रहे थे तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा।
अगला देखिए, जाति का प्रजाति सिद्धांत इनमें से किसने दिया था, ठीक है, रेशियल थियरी ऑफ कास्ट, ठीक है। तो जैसे आप रेसेस के बारे में पढ़ते हैं ना तमाम, तो एक रेस थियरी दी गई थी यहाँ पे, ब्रिटिश इंडियन जो सिविल सर्विसेज थी उसके मेंबर थे हर्बर्ट होप रिस्ले। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। और ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे, तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्सटेंसिव जो सर्वे किया था वहाँ की जो ट्राइब्स और कास्ट थी, उसके बाद जो है ये इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में 2020 क्रिकेट फॉर्मेट जो होता है इसमें 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ठीक है। तो ये हैं रोहित शर्मा जो वर्तमान में ओडीआई टीम के कैप्टन हैं। पहला खिलाड़ी कौन था जरा ये बताइए। अगला है, हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, ठीक है। तो जो वर्ल्ड कप के आयोजन होते हैं तो टोटल 6 वर्ल्ड कप से खेल चुकी हैं जो भारतीय टीम महिला टीम की कैप्टन है मिताली राज। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। हाल ही में IISC जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर में, तो इनकी एक स्टडी के अनुसार किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक्स के जो सैंपल्स हैं वो मिले हैं। तो जो हमारा ये यूजुअल प्लास्टिक होता है ना, तो उन्हीं से जो है एक तरीके से निकले हुए या कह लीजिए धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुए माइक्रोप्लास्टिक्स हैं जो डायमीटर में बहुत ही छोटे हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। तो इनका सैंपल मिला है कावेरी नदी में, ठीक है। ये साउथर्न इंडिया की जो हमारी रिवर है यहाँ पे इसके सैंपल्स मिले हैं। तो अगर ये ऑब्वियस सी बात है कंज्यूम किए जाएंगे ह्यूमंस के द्वारा तो उनके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं, ठीक। तो सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला देखिए, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है, ठीक है। तो म्यूज़िक के क्षेत्र में ये जो अवार्ड ग्रैमी मिलता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो पहली पाकिस्तानी जो फीमेल सिंगर बन गई हैं इनका नाम है आरूज आफ्ताब, ठीक है। इनका अभी एक गाना है, कभी ये टाइटल भी आपसे पूछ लें तो इसको भी ध्यान रखिएगा। गाने का टाइटल है मोहब्बत, ठीक। और जो है इस अवार्ड के साथ पाकिस्तानी कोई पहला आर्टिस्ट जो बना है जिसने ग्रैमी पुरस्कार जीता है, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में थाईलैंड में जो है थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस टूर्नामेंट में भारत को टोटल 10 मेडल्स मिले थे जिसमें कि 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और ये 3 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो टोटल 10, ऑप्शन सी। अगला देखिए कि तमाड़िया जनजाति जो है कहाँ की है। तो स्टेट ऑफ झारखंड जो है यहाँ पे इनका निवास स्थान मिलेगा। बेसिकली जो हमारा ये मुंडा ट्राइब है ना, तो उसी का एक सब ग्रुप है ये। और अभी रिसेंटली जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब है तो उन्होंने एक जो है नोटिफिकेशन दिया था इनको जो है तमाड़िया ट्राइब जो है इनको शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में इंक्लूड करने के लिए। तो इस वजह से ये चर्चा में रहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं, ठीक है। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं भारत के फर्स्ट। इनका नाम है जी अशोक कुमार, ऑप्शन सी। अगला है, द विनिंग सिक्सर नामक पुस्तक के लेखक कौन है इसमें से, ठीक है। द विनिंग सिक्सर, तो इसको जो है लिखा था W.V. रमन ने, ठीक है। ये कौन है, तो ये पूर्व में जो है इंडियन जो फीमेल क्रिकेट टीम है, ठीक है, वुमेंस क्रिकेट टीम, उसके कोच रहे थे, ठीक है। तो इनकी पुस्तक है ये W.V. रमन और इसको अनिल कुंबले ने जो है लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता इनमें से कौन थे, ठीक है। इंडिविजुअल कैटेगरी की बात हो रही है तो रेसलिंग के खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था KD जाधव ने, ठीक है। 1952 का ओलंपिक्स था, हेलसिंकी में हुआ था, ठीक। और गोल्ड मेडल की बात करें तो इसी 1952 के ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। कर्दम मल्लेश्वरी जो है ये महिलाओं में पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता था। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस शहर में किया गया है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट अभी रिसेंटली जो है लास्ट ईयर में यहाँ राजस्थान में जयपुर में इसको इनॉग्रेट किया गया था PM मोदी के द्वारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सर्वाधिक अंतर से किस पार्टी के विधायक ने जीत दर्ज की है, ठीक है। तो जो है ये सबसे मैक्सिमम जो मार्जिन रहा जीत का, इनका नाम है ये सुनील कुमार शर्मा। साहिबाबाद सीट है जो कि ये गाज़ियाबाद ज़िला है, वहाँ की एक सीट है। इन्होंने सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीत की है और ये BJP पार्टी से संबद्ध है, ठीक है। और इनका जो टोटल मार्जिन था ये लगभग करीब 2,14,000 वोट से ज़्यादा का था, ठीक है।
तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सेकंड पोजीशन पे अगर हम बात कर लें तो वहीं बीजेपी के वो भी थे, पंकज सिंह नाम है इनका, ठीक है। ये नोएडा की सीट जो है उस पर इन्होंने जीत दर्ज की थी, है ना। करीब 1,80,000 के आसपास मार्जिन था इनका। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले जो है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीकन गोल्ड माइंस जो हैं और डायमंड माइंस ये काफ़ी फेमस है, ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। अगला है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ये भारत में जारी करने वाला पहला स्टेट या यूटी कौन बन गया है, ठीक है। तो पूरे भारत में सबसे पहले गुड गवर्नेंस इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में घोषित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का जो व्यक्तिगत श्रेणी है यानी कि इंडिविजुअल कैटेगरी, उससे किसे सम्मानित किया गया है। तो इसको जीता है विनोद शर्मा जी ने, प्रोफेसर विनोद शर्मा। ये बताइए कि ये अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है। किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, है ना, ये अवार्ड का नाम है, ध्यान से देख लीजिए। तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में सम्मानित किया था। तो जैसे इंडिया में क्या होता है भारत रत्न, ठीक, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ ग्याल्पो जो होता है ये भूटान का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अभी रिसेंटली इंडोनेशिया ने अपनी जो कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो है बिल पारित किया था। तो नई राजधानी जो है नुसांतारा हो गई है। तो ये किस आइलैंड में स्थित है ये बताना है हमको, ठीक है। तो आइलैंड बेस्ड कंट्री एक इंडोनेशिया आपको पता ही होगा, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना है। तो बोर्नियो आइलैंड जो है इसका भाग है ये। अगला है 73वें गणतंत्र दिवस के परेड में प्रथम 3 स्थान में किन राज्यों की जो झांकियां हैं वो रही थी। तो दिल्ली में राजपथ पे जो ये हमारा रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें जो टैब्लू यहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसमें टॉप पोजीशन रही है यूपी, कर्नाटक और मेघालय की। अगला है किम्बरले पठार किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर किम्बरले डायमंड वाली माइन देखी थी ना, तो मिलता जुलता ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो हमारा इधर ओशियानिया वाला रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है स्थित है किम्बरले पठार। और बेसिकली वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के से बना हुआ ये एक पठार यानी कि प्लेट्यू है। और यहाँ पे मोस्टली जो है देखेंगे तो प्रोडक्शन वगैरह भी होता है हमारा, ये जो गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ये सब है, इन सब का भी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड क्षेत्र में होने वाली सर्वाधिक खेती इनमें से कौन सी है। तो अरहर, चना और अदरक, ठीक है। तीनों ही जो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो बुंदेलखंड का एरिया है, इधर झांसी मध्य प्रदेश का जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें तीनों ही जो है ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगला है सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए जो है ये संस्थान हमारा सेटअप किया गया था 1925 में, ठीक है। कर्नाटक जो है इसका चिकमंगलूर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर स्थित है। अगला देखिए नरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, ठीक है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, है ना, जनरेशन नहीं शायद गारंटी है, हाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा, गारंटी एक्ट जो है 2005 में ये एक्ट जो है हमारा पार्लियामेंट से बना। और इसी के तहत जो एक मिनिमम 100 डेज़ का जो है एम्प्लॉयमेंट है ना रूरल एरियाज़ में, इसमें जो है लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस 5 ईयर प्लान के दौरान ये शुरू हुआ। तो ये हमारा जो 10th 5 ईयर प्लान है इसमें शुरू हुआ था, क्योंकि जो 2002 से 7 तक इसका टाइम पीरियड था, है ना। तो 5 में ये एक्ट बना और बाद में इसी जो है स्कीम को बाद में रीनेम भी किया गया था 2009 में, है ना। तो उसमें अब महात्मा गांधी नरेगा हो गया है ये, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला देखिए नारायण सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये एक जो है नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लोकेटेड है जो कच्छ रीजन है गुजरात का, है ना, यहाँ पर। और इसमें जो हमारा ये नहीं होते डियर की कैटेगरी के होते हैं चिंकारा, इनके लिए काफ़ी फेमस है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है केंद्रीय समुद्री मत्स्य संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कोच्चि में, ऑप्शन बी। हाल ही में जारी नीति आयोग के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रिपोर्ट
एंड डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा जिला पहले स्थान पर है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इनके लिए यहाँ पे ये इंडेक्स जो जारी किया गया, तो इसमें देखेंगे तो जो ईस्टर्न सिक्किम का ये डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज़ ऑन द फर्स्ट प्लेस। अगला है तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये हमारा अयोध्या जिले में, है ना, ऑप्शन डी। अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, तो ये प्रेसिडेंट ने किया है और ये आयुष विद्यालय स्थित है हमारे गोरखपुर में। अगला देखिए, हाल ही में नीति आयोग और किस संस्थान ने साझेदारी में भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए WEPNXT इस कार्यक्रम को शुरू किया है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है। और नेक्स्ट से संबंध ये है कि ये इसका जो है अगला फेज़ शुरू किया गया है इस कार्यक्रम का, चूँकि ये फर्स्ट फेज़ जो इसका शुरू किया गया था 2017 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको ये टाइटल दिया गया है। तो इसमें जो सहयोगी संस्थान है नीति आयोग का एक ग्रुप है सिस्को, है ना, इन्होंने इसको शुरू किया है ताकि महिलाओं के बीच जो है ये उद्यम और इन सब चीज़ों को थोड़ा एक और बेहतर रूप दिया जा सके। इस प्रश्न का उत्तर आपको अभी बता ही दिया गया है कि जो फर्स्ट फेज़ है इसका, है ना, इसको लॉन्च कब किया गया था, 2017 में। अगला देखिए, NEP 2020 जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो इसकी पहली वर्षगांठ पर CBSE छात्रों के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सफल, इसको किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो एक असेसमेंट प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, तो ये लॉन्च हुई थी 29 जुलाई को, ठीक है। तो 29 जुलाई 2021 को ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। तो ये किसी से छुपा ही नहीं है, गंगा नदी इसका साक्ष्य है, कानपुर इसका करेक्ट आंसर है। अगला है रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है, ठीक है। तो ये रिहंद घाटी प्रोजेक्ट है सोनभद्र जो है यहाँ पे, किस नदी से संबंधित है ये बताइए जरा। अगला देखिए, कानपुर से ब्राह्मण नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये ब्राह्मण मैगजीन जो थी इसको शुरू किया था, इसका प्रकाशन पंडित, इनका नाम था प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। इनके द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। 1883 से प्रकाशित होना शुरू हुआ था, जो ये आपका नौगढ़ा का एरिया है कानपुर में, यहाँ से। इनमें से किस नृत्य का प्राचीन नाम सदीर है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो ये नाम है सदीर, ये भरतनाट्यम को कहा जाता है, जो वर्तमान में ये तमिलनाडु से संबंधित हमारा क्लासिकल डांस है ना। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अगला है संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये संतोष ट्रॉफी का जो आयोजन होता है फुटबॉल के लिए होता है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, ठीक है। तो जैसे लोकसभा होता है तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होता है सेक्रेटेरिएट का, वो किसके अंडर में होता है, जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनके अंतर्गत, ठीक। तो मोस्टली ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कोई ऑफिसर होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है इस पोस्ट पे। तो पहली महिला जो वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनी लोकसभा की, इनका नाम था स्नेहलता श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश काडर की ऑफिसर थी और 2017 से ये 2020 तक इन्होंने जो है पदभार संभाला ही है, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।